अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आपने हमने लास्ट वीडियो में बताया था मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स हैं, इंटरवीनिंग है, मॉडरेटिंग है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। आज हम बात करेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की। सो कोको मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। ट्रेनर, स्पीकर एंड लाइफ कोच, यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस रिलेटेड टू द लाइफ सब्जेक्ट और एनी अदर काइंड ऑफ ट्रेनिंग, आईएसओ सर्टिफिकेशन और मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ट्रेनिंग्स। ये सारे एरियाज़ हैं जिन पे काम करता हूँ। यूट्यूब लिंक, फेसबुक लिंक, बोथ you can see on the screen. Mobile number, email is also there. You can contact me in any of the by using any of these medium, right? Okay, what is theoretical framework? Theoretical framework is a conceptual model of how one theorize or make the logical sense of relationship. मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है जी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वो एक कंसेप्चुअल मॉडल होता है जिसमें आपके जहन में जो रिसर्च का जो फ्रेमवर्क है, जो वेरिएबल्स आपने सेलेक्ट किए हैं या जो आप काम करना चाह रहे हैं, उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस देते हैं और एक स्कीमेटिक डायग्राम उसका बनता है जिसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। और इसी के बेस पे आपकी सारी रिसर्च आगे चलती है। इसको हम कहते हैं इट इज़ ए लॉजिकली डेवलप्ड, डिस्क्राइब्ड एंड एलैबोरेटेड नेटवर्क। ठीक है जी, ये लॉजिकली डेवलप होता है, यानी जो आप बनाएंगे उसकी लॉजिक आप बताएंगे कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, मॉडरेटिंग या वीडिएटिंग कौन सा है, कौन सा वेरिएबल किसको इफेक्ट कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करना है। और ये एक नेटवर्क काइंड ऑफ बनेगा जब हम आगे आगे बताएंगे कि इसकी जो आप डायग्राम बनाएंगे, यानी वो एक जो डायग्राम होगा उसकी एक लॉजिकल सीक्वेंस होती है और वो सारा कुछ आपके रिसर्च के बारे में रीडर को या बताता है कि ये किस चीज़ के बारे में रिसर्च होने जा रही है, और उसी फ्रेमवर्क को आप यूज़ करके आगे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं? डेवलपिंग सच ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हेल्प अस टू पोस्टुलेट और हाइपोथेसाइज द सर्टन एंड टेस्ट सर्टन रिलेशनशिप। यानी जो रिलेशनशिप हम टेस्ट करना चाह रहे हैं उसका हाइपोथेसिस कैसे निकलेगा, उसका जो पोस्टुलेट है, जो उसकी यानी उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो आप फर्ज कर रहे हैं चीज़, उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसे बनेगा, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। जब ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बन जाता है फिर इसी से हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे और उसी हाइपोथेसिस से ड्रॉ करके हम एक थ्योरी बनाते हैं जो कि या कि आखिर में पता लगेगा वैलिड है या नॉट वैलिड है। और उसी रिलेशनशिप को फिर हम टेस्ट करेंगे मुख्तलिफ स्टेटिस्टिकल जो है वो एनालिसिस स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए। ठीक है, और फिर क्या क्या उसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि जी ये हमारी रिसर्च जो है वैलिड आ रही है कि नहीं। सो क्या रिजल्ट है जी? द एंटायर रिसर्च रेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आप एमएस के, एमफिल के, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, वहाँ पर आपका जो वाइवा में भी आपसे यही पूछा जाता है कि जी ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया है आप इसको कैसे एलेबरेट करते हैं, इसकी क्या लॉजिक बनती है, इसमें ये वेरिएबल यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं है, या फ़लाँ वेरिएबल क्यों नहीं है। तो यूँ समझ लें कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ये आपकी रिसर्च की जान है। इसी से ही सारा कुछ आगे लेकर चलना है, इसी की बेस पे आगे सारा रिलेशनशिप चलना है, इसी से आपने हाइपोथेसिस बनाने हैं, इसी से आपने उन्हीं हाइपोथेसिस को आपने फिर टेस्ट करना है, उसी पे स्टैटिस्टिकल टूल लगेगा, उसी के हिसाब से डेटा कलेक्शन होगी और स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा कर फिर रिज़ल्ट आपने एंड में निकालना है, कंक्लूजन जो या फाइंडिंग्स होंगी आपकी वो आपने बताना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। अब ये बनाते कैसे हैं? अब इसकी ये 5 स्टेप्स हैं, हम इसको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है जी, कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो आपने करना है कि आपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। ठीक है, द वेरिएबल कंसिडर रेलेवेंट टू द स्टडी। आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, लेट सपोज आप ये देखना चाह रहे हैं कि जी मोटिवेशन जो है वो किन वेरिएबल से इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मोटिवेशन हो गया, फिर आपने इंडिपेंडेंट में सैलरी ले ली, रिकग्निशन ले ली, प्रमोशन ले ली, इंसेंटिव ले ली, जो भी आप देखना चाह रहे हैं। तो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो आपके इस रिलेशनशिप को जो है वो आगे लेकर चलेंगे। तो पहला काम है वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, द डिस्कशन शुड स्टेट हाउ टू। फिर जो नेक्स्ट काम है वो क्या है? वो है जी इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। आपके जो वेरिएबल्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, उनके दरमियान क्या रिलेशन बनता है, कोई रिलेशन बनता भी है कि नहीं बनता है। ठीक है ना, तो ये आपने जिससे आपकी थ्योरी बिल्ड होकर निकल के आएगी। ठीक है ना, दैट थ्योराइज टू एग्जिस्ट अमंग द वेरिएबल। ठीक है, जो आप कॉन्सेप्ट लेकर चलना चाहते हैं।
तो पहला काम वेरिएबल आइडेंटिफाई किया, दूसरा काम उनके दरमियान आपने रिलेशनशिप डिटरमिन किया, फिर तीसरा है जी उनकी जो नेचर क्या है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप तो है, कैसा है, क्या मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेट्स सपोज प्राइस एंड डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है, प्राइस इंक्रीजेज एंड डिमांड डिक्रीजेज। सो हेयर आप हाइपोथेसिस जब बनाएंगे तो फिर ये बना सकते हैं कि देयर इज़ ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो आपने रिलेशनशिप तो इस्टेब्लिश किया था, अब यहाँ पर आप इस्टेब्लिश करते हैं कि क्या नेचर है, ग्रेटर है, लेस है। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी हमारा जो वुमेन्स आर मोर प्रोडक्टिव, sorry, women, the advertisement affects more women than the men, right? तो अब जो एडवर्टीज़मेंट है वो इफ़ेक्ट कर रही है वुमेन्स को ज़्यादा एज बनस्बत मर्दों को, ये आपका हाइपोथेसिस है फॉर एग्जांपल। तो अब रिलेशनशिप जो है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है एक तरह से, ठीक है, और इंटेंस आ रहा है वीमेन के केस में और लेस इंटेंस आ रहा है मेन के केस में। तो अब ये फिर रिजल्ट निकाल के मालूम करेंगे। एंड जब फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जब रिलेशनशिप आपको डिटरमिन हो जाए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन आपने क्या करना है, वाई वुड यू एक्सपेक्ट दिस रिलेशनशिप। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है इस रिलेशन के पीछे, ठीक है ना, वो आपने इस्टेब्लिश करनी है। द आर्गूमेंट्स कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग। अब जो रिलेशनशिप आपने इस्टेब्लिश किया है उसके पीछे कोई दलील होगी, कोई लॉजिक होगी कि ये आपने रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश कर ली है। आप ये नहीं कह सकते जी मेरे ख्याल में ये इस तरह है या मुझे ख्वाब आया था रात को कि ये चीज़ जो है वो इसको इफ़ेक्ट कर देगी। तो आपने बेसिकली रिसर्च के अंदर कोई भी बात आप ख़ुद से नहीं ऐड करते, बल्कि उसके लिए उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको कोई ना कोई लॉजिक देनी पड़ती है। या आप कहेंगे जी चूँकि मैंने मास्लो की थ्योरी यूज़ की है, लेट सपोज़, या मैंने फ़लाँ थ्योरी यूज़ की है, उसकी थ्योरी की नज़र में या उसके लाइट में ये चीज़ इस तरह से हो सकती है। या आप ये कह सकते हैं मिस्टर सो एंड सो ने ये रिसर्च की थी और उन्होंने इन दो वेरिएबल्स को इस तरह से देखा था और उनकी ये फाइंडिंग थी, तो हम इसको आगे फर्दर कैरी कर सकते हैं। तो जो रिलेशनशिप आपने इस्टेब्लिश किया है, अब उस रिलेशनशिप को आपने आगे फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। उसको फिर फाइनली आपने क्या करना है, जो आपने एक्सप्लेन किया उसका आपने बनाना है स्कीमेटिक डायग्राम। ये भी मैं आपको जो है हमने, अगर आप पुरानी वीडियो मेरी देखें जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था वेरिएबल्स को मॉडरेटिंग एंड इंटरवीनिंग, तो उसमें हमने डायग्राम स्केच करके बताए हुए थे, तो उसको हम कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। कि एक तरफ इधर आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, फिर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है और उसको हम लेकर इंटरवीनिंग डालना, उसमें मॉडरेटिंग डालना, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्कीमेटिक डायग्राम्स जो हैं वो बनते हैं इसके अंदर। उसको हम कहते हैं इसका जो लास्ट स्टेप है उसको हम सारे वेरिएबल्स को स्कीमेटिक डायग्राम में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मेक द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। So let's recap it. First you need to identify the variable. The next is establish the relationship. उनके दरमियान रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें कि क्या है, और उनकी नेचर को इस्टेब्लिश करें, रिलेशनशिप के नेचर को इस्टेब्लिश करें, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह का है। फिर उसको एक्सप्लेन करें, लॉजिक दें, जस्टिफिकेशन दें कि ऐसा रिलेशनशिप क्यों है, किस थ्योरी की बेस पे है, वगैरह वगैरह, और फाइनली उसका स्कीमेटिक डायग्राम तय करें। स्कीमेटिक डायग्राम के लिए मैं आपको फिर कहूँगा आप वो वीडियो देखें जिसमें मैंने वेरिएबल्स की डिस्कशन की है। तो उसके अंदर जो जिस तरह से वेरिएबल्स बताए गए हैं, दैट्स स्पेशली जो लास्ट वन है जिसमें मॉडरेटिंग भी है, इंटरवीनिंग भी है, इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, तो उसका पूरा एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाया हुआ है। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थैंक यू वेरी मच जी। हैव ए ग्रेट डे। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।